भारत में राजाओं के किले का इतिहास बहुत पुराना होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। जहाँ एक तरफ ये किले भारत की शान बनते हैं, खूबसूरत नक्काशी की गवाह बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कहीं न कहीं ये अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसके बारे में यूं ही तो कई प्रचलित कथाएं मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो सबसे ज़्यादा सुनने में आती है और जो खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। उस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में भोपाल में शासन कर रहे एक राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। क्या है ये पूरी कहानी और भोपाल के किले में छिपा रहस्य, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस किले की हम बात कर रहे हैं वो है रायसेन फोर्ट। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टाने की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। रायसेन फोर्ट का शानदार इतिहास रहा है। यह कई राजाओं ने शासन किया, जिसमें एक शेरशाह सूरी भी थे। कहते हैं शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्के को गलाकर तोपों का निर्माण कराया था, जिसकी बदौलत ही उन्हें ये किला जीत पाया था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले के राजा पूरन मल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा रायसेन के पास एक पारस पत्थर था, जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को साथ लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इसको लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पर पत्थर ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है, ऐसा सुनने में आया है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश करने के लिए अवश्य आते हैं। रायसेन किला एक बड़ी ऐतिहासिक संरचना है। रायसेन किला 1500 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें एक बड़ा जलाशय, महल और कुछ मंदिर हैं। यह 800 साल पुराना किला है। रायसेन किला 9 प्रवेश द्वारों वाली एक बड़ी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। रक्षा गुंबद और विभिन्न प्रारंभिक मध्यकालीन इमारतों के खंडर हैं। सैकड़ों चमगादड़ और जीव जंतु वहाँ पर अब निवास करते हैं। रायसेन किले में एक मुस्लिम संत हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की भी दरगाह है। कहा जाता है कि यह तीर्थयात्रियों की मनोकामना पूरी करता है। 16वीं शताब्दी तक किले पर राजपूतों और अन्य हिंदू राजवंशों का शासन था। हालांकि इस किले को भोपाल के नवाबों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब यह पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। प्रभावशाली किला एक चट्टानी चौराहे पर बनाया गया है। इसमें एक बड़ी पत्थर की दीवार है, जिसे 9 प्रवेश द्वारों से छेदा गया है, जिसमें वनस्पतियां और लंबी घास के साथ साथ घने जंगल हैं। रायसेन किला, जो अब एक बड़े आंगन और बीच में एक शानदार पुल से सुशोभित है, जो 1200 ईस्वी पूर्व का है। शक्तिशाली किले में भगवान शिव का एक मंदिर भी है। यह 4 महलों का घर है। बादल महल, रोहिणी महल, इतरादान महल और हवा महल भी है। महल की दीवारों पर हीरे और कमल की कलियों की नक्काशी से सजाया गया है। हवा महल में एक बड़ा रानी ताल है, जो शायद शाही महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तालाब था। हर साल शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। अन्य दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कपड़े का एक टुकड़ा गेट पर बांधते हैं। रायसेन किले के
साथ कई मंदिर, एक मस्जिद और एक मज़ार है। अगर आपको पुरानी चीज़ों को देखने का शौक़ है तो एक बार आप इस रायसेन के किले में ज़रूर आएँ। दोस्तों, ये थी कुछ रायसेन किले के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।